बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। आइए हनुमान जी की प्रेरणा से हम लोग राम जी के गुणों की स्तुति करेंगे। और राम जी के गुणों की स्तुति करने के पहले उसकी महिमा पर हम प्रभाव और प्रकाश डालेंगे कि उस महिमा का क्या प्रकाश है। और उस प्रकाश पुंज से, प्रकाश नहीं प्रकाश पुंज है वो, उस प्रकाश पुंज में से अगर एक भी किरण हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो उसका क्या असर होगा। और ऐसा नहीं है, देखो मित्रों, होता क्या है कि हम लोग जीवन में धन दौलत मान सम्मान जिस भी चीज़ के लिए दौड़ते हैं, ये सब चीज़ें मिलने के बाद में हमें ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें प्राप्त हो जाने के बाद में हमें लगता हो कि हम पूर्ण हो गए। लेकिन आपसे मैं एक आग्रह करूंगा कि अगर भगवान की चरणों में आपको प्रेम हो गया ना, तो आप सब कुछ आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। अब उस भगवान के चरणों में प्रेम होने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई भगत के लिए कोई एक रास्ता है जिसको आपका चुनाव करना है। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है कि कहऊँ भगत पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, और सरल सुभाय न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। आप, ऐसा नहीं है कि भगत पथ का ये रास्ता है कि आप जोग कर लेंगे, कोई यज्ञ कर लेंगे, कोई तप कर लेंगे या जप कर लेंगे, भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, क्योंकि आपने अगर रामचरितमानस की, आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, विद्वान लोग हैं, प्रकाश डालेंगे तो उसमें देखेंगे कि शबरी माता ने कितनी प्रतीक्षा की। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि 10,000 साल तक माता शबरी ने प्रतीक्षा की, और प्रतीक्षा इस आस में की कि प्रभु हमारे आज आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। लेकिन गिद्ध, अगर हम बात करें जटायु की, तो जटायु ने कितनी प्रतीक्षा की आप लोगों को भी पता होगा। तो हमारे प्रभु जो है वो बहुत उदार हैं। अब उदार हैं तो उसी प्रभु की महिमा के ऊपर हम लोग चलेंगे। और ये आपके मान चलिए क्या है कि पुण्य मन बचन करम रघुनायक, और चरण कमल बंदव सब लायक। मैं उन रघुनाथ जी के चरण कमलों की वंदना करने जा रहा हूं जो हर प्रकार से सक्षम है। कुछ भी चीज आपको, धन वैभव ऐश्वर्य जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको उसके पहले विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। और विश्वास पाने के लिए आपको मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अब श्रद्धा और विश्वास जब तक नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी चीज़, अगर आप भगवान आपके सामने अगर खड़े हो जाएं और कहें मैं भगवान हूँ, तो आप नहीं मानेंगे। अच्छा देखिए, भगवान हमारे इतना दयालु हैं, दयालु नहीं, वो अति दीन दयालु हैं। लेकिन अब वो अति दीन दयालु हैं तो हमें ये देखना होगा कि क्या वो दैन्यता हमारे अंदर है। हम लोग ये सोचते हैं भगवान अति दीन दयाल हैं तो हम पर दया करेंगे। अब उनका नाम दयानिधि है तो करेंगे दया वो कभी ना कभी। लेकिन हम क्या उस दया के पात्र हैं? क्या वो पात्रता रखते हैं? ऐसी पात्रता भी भगवान हमारे कभी नहीं देखते हैं। क्योंकि कहा गया है कि कोमल चित अति दीन दयाला, और कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीध यदम खग आमिष भोगी, गत दीन ही जो जाचत जोगी। उस गिद्ध को भगवान ने वो गति दी जो एक से एक महामुनि योगी तपस्याएं जो हजारों साल करने के बाद में नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो हमारे प्रभु बहुत दीन दयालु हैं। लेकिन अब है क्या कि हम सब लोग इस दुनिया में आकर के धन वैभव ऐश्वर्य कीर्ति पा करके इतना गुमराह हो जाते हैं कि एक समय के बाद में सोचते हैं कि अब हमारा जो है समय बीत गया है और हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमें कहते हैं कि आप समय रहते प्रभु का स्मरण करते रहिए। और
यकीन मानिए कि आपको जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है, ये ऐसा लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि मत कीरत गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई। किसी भी प्रकार से किसी को किसी भी यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति किसी भी तरीके की होती है तो सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद नयान उपाऊ। तो ये आप यकीन मानिए कि वो आपके सत्कर्मों का, सत्संग का प्रभाव है। और जब आप ये मान करके चलेंगे कि देखो, जब आपका ध्यान धन पे जाएगा तो आपके अंदर अहमता आएगी, और जब आपका ध्यान देने वालों पर जाएगा तब आपके अंदर प्रभु के प्रति ममता आएगी। और अगर जग है तो यकीन मानिए कि जगदीश भी है। जब जग में इतना अच्छा जो स्वप्नाकार है उसमें हम लोग पा करके इतना बौरा जाते हैं कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ तेरा है, तो इस तरीके से अगर वो प्रभु वो मेरा और तेरा हो जाएगा, उस दिन आप सोचिए कि ये जगत हमारे मुट्ठी में होगा। एक बार इसी कलयुग की घटना है, गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी भक्त ने पूछा कि बाबा ये बताइए कि राम जी जो है आप पर इतनी दया किस तरह किए, क्यों किए? तो बाबा गोस्वामी जी ने कहा कि मैं जो कुछ भी पाया हूं ये सब भगवान के नाम का प्रताप है। लोगों ने कहा मैं नहीं मानता हूं। तो भगवान ने, बाबा गोस्वामी जी ने कहा कि आप कैसे मानोगे? उन्होंने कहा कि मैं भगवान शंकर की कसम खा के कहता हूं, शंकर साख जो राख कहो तो जर जी ही गरो। उन्होंने कहा कि मैं भगवान शंकर को अपने कसम खा के कहता हूं कि अगर मैं तनिक भर झूठ बोलता हूं तो मेरी जिह्वा गल के गिर जाए। मेरो भलो राम नाम ही ते, जो मेरा भला हुआ है ये केवल और केवल राम जी के नाम से हुआ है। अब आपका ध्यान आकर्षण करते हैं, जब काकभूषुंड जी महाराज के पास में गरुड़ जाते हैं। काकभूषुंड मतलब कौवा, आप जानते हैं कि पक्षियों में सबसे जो निम्न स्तर का होता है, और गरुड़ अगर मानिए तो हम सबसे उच्च स्तर का होता है। आपके अंदर जब अहमता आ जाएगी तो सबसे नीचे से नीचे लोग भी आपको ज्ञान देंगे, लेकिन जब आपके अंदर भगवान के चरणों के प्रति ममता आ जाएगी तो काकभूषुंड आप कौवा भी आपको ज्ञान देने लगेगा, और कौवे की जो वाणी होती है वो भी मधुरता की आवाज निकालने लगेगी। क्योंकि उन्होंने कहा है काकभूषुंड जी ने कि सब कर मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। आप राम जी के चरणों में प्रेम करिए, और इससे बोला प्रभाव क्या होगा, इसका असर क्या होगा? तो कहा कि श्रुत पुराण सब ग्रंथ कहाई। क्या सारे ग्रंथ यही कहते हैं कि रघुपत भगत बिना सुख नाही। बिना रघुनाथ जी के चरणों के प्रति प्रेम किए आपको कोई भी सुख नहीं पहुंचा सकता है। हाँ, धन हो सकता है, धन से आप सुखी हो सकते हैं, लेकिन सुखी होने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि आप खुशी होंगे, और खुशी की अनुभूति हमेशा मन से होती है, हृदय से होती है। अब आप भगवान पर विश्वास रखेंगे तो आपको कहीं भी, देखो क्या होता है कि हम लोग जो है, अच्छा मैं कुछ समय पश्चात, आज नहीं तो कल से, मैं इन सब बिंदुओं पे बहुत ही सूक्ष्म प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। जैसा कि हनुमान जी बुद्धि के देवता हैं, और मैं हनुमान जी से आग्रह करूंगा। देखो, आग्रह तो हम सब लोग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हनुमान जी की प्रेरणा से मैं कुछ ही समय में आप लोगों के सामने रामचरितमानस, देखो रामचरितमानस देखने में तो एक ग्रंथ हो सकता है, लेकिन आपके जीवन के सभी प्रश्नों का, सभी प्रसंगों का, सभी जीवन के जो भी आप मन में इधर उधर की बाधाएं हैं, सबका हल उसी में है। अब हल देखो, समस्या आना, घटना का होना और जाना, ये आप उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन घटना को कैसे हमें घटाना है, कैसे बढ़ाना है, इस पर जरूर नियंत्रण रख सकते हैं। आइए एक ध्यान ले चलते हैं, ध्यान आकर्षण करते हैं आपको। भगवान राम को जब दूसरे दिन राजा होना था, तब क्या हुआ कि इनको वनवास हो गया, और वनवास होने के बाद में जब ये श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं तो वहां पर जब रात को रुकना होता है, एक वृक्ष के नीचे जब रात को रुकते हैं, तब वहां पर ये किस तरह लेटे हुए होते हैं, आप देखिए, ध्यान लगाइए। ना तो इनके पास में गद्दा है, ना तकिया है, ना बिस्तरा है, लेकिन कुश की चटाई पर हाथों की तकिया लगा करके भगवान लेटे हुए ध्यान में सो रहे हैं। और सोते हुए उसमें लिखा हुआ बाबा जी ने कहा है, और क्या कहा है
कि इसमें राजीव लोचन राम चले, तज बाप के राज बटाऊ की नाई। जिस धन संपदा वैभव और ऐश्वर्य को हम अपना समझकर इस तरह जकड़ लेते हैं कि ये हमारा हमेशा के लिए हो गया है, अगर तनिक भर भी नुकसान होता है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। आप उन व्यक्तियों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए कि जो भगवान न करे कहीं पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि पूरा धन का धन, वैभव का वैभव, ऐश्वर्य का ऐश्वर्य पूरा यहाँ रखा का रखा रह जाता है और आदमी सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग जो कुछ भी आपको मिल रहा है, ये सब आप प्रभु का प्रसाद मान करके जब आप उसको भोग करेंगे तो प्रभु का, देखिए लड्डू जब आप बाजार से लाते हैं तो लड्डू होता है, लेकिन उस लड्डू को जब भगवान को आप अर्पित कर देते हैं तो प्रसाद हो जाता है। और उस प्रसाद की मधुरता ये होती है, प्रसाद प्रसाद होता है। इसी तरह जीवन में जो कुछ भी हमें मिल रहा है उसको प्रभु का प्रसाद मान के जब चलेंगे तो ये आप मान कर चलिए कि प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। तो जब प्रभु का सब प्रसाद हो जाएगा तो कुछ भी आपके जीवन में दुर्लभ नहीं रहेगा, क्योंकि राम जो है वो अनंत है। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म करम अनंत न मानी। अब होता क्या है कि जल सी कर मई रज गन जाही, और रघुपत चरित न बरन सिराही। होता राम अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, उनके जन्म अनंत हैं, कर्म अनंत हैं, और जब सब अनंत हैं तो आप ये मानकर चलिए कि बारिश की बरसते बूंदें गिनी जा सकती हैं, पानी की हुई नदियों की बूंदें गिनी जा सकती हैं। जल सी कर मई रज गिन जाही, जो धरती पर हमारे रज कण रखे हैं, जो धरती में ये पृथ्वी है इसके कण हम गिने जा सकते हैं, लेकिन हमारे भगवान के चरित्र इतने उदार हैं, इतने अनगणित चरित्र हैं कि जिसको हम कभी गिन नहीं सकते हैं। और यही सब कारण रहा कि भगवान शंकर ने पार्वती माता जी से कहा कि गिरजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोर मति जथा। मैं वही कह पाया हूँ जो मेरी बुद्धि ने अलाउ किया, अनुमति दी। तो माता पार्वती जी पूछती है क्या इसकी और पार भी है, कथाएं और भी हो सकती हैं? भगवान शंकर ने कहा कि रामचरित शत कोटि अपारा, इसमें 100 करोड़ चरित्र ऐसा लिखा हुआ है जिसकी श्रुति मतलब वेद और शारदा मतलब सरस्वती जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकती हैं। श्रुति शारदा ना बरन नहीं पारा। तो अब जब प्रभु के हमारे इतने चरित्र हैं और हम जब जानते हैं कि हमारे प्रभु कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, वो बिना कृपा के ही, बिना कारण के ही कृपा कर देते हैं, इतने कोमल चित हैं, इतने अति दीन दयाल हैं, तो हम लोग अपने अंदर क्या करें, कम से कम दैन्यता की भावना तो लेकर आवें। अगर हमें प्रभु का चित्त पाना है, प्रभु के चिंतन लगाना है, प्रभु में चिंतन लगाना है, क्योंकि कोमल चित कृपाल रघुराई, वो बहुत कृपालु हैं रघुराई। लेकिन माता सीता जी को जब अशोक वाटिका में रावण ले जाकर के अशोक वाटिका में बैठा दिया था, तब माता जी हनुमान जी से यही प्रश्न करती हैं कि कोमल चित कृपाल रघुराई, कप के ही हेतु धरी निठुराई। तो आप लोग भी ये मानिए कि प्रभु की अगर कृपा नहीं होती है तो आज नहीं तो कल होगी कृपा, कृपा होकर रहेगी, क्योंकि उनका नाम कृपा निधि है, तो करेंगे कृपा वो कभी न कभी। तो इस सब के पीछे आप ये देखिए कि हमारे एक महान संत हुए डॉक्टर बिंदु जी, उन्होंने कहा कि हमें भगवान से इश्क हो गया है। अब भगवान से इश्क हो गया तो हमें भगवान से, देखो एक तरफा प्रेम मतलब हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन भगवान भी हमें प्रेम करें ऐसा संभव नहीं है। अब कम से कम हम अपने तरफ से तो आगे हाथ बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि अगर प्रभु से हमें प्रेम हुआ है तो प्रभु हमें प्रेम करेंगे, इसका कोई हमें ग्लानि नहीं है, कोई हमें चाहत नहीं है। अब चाहिए क्या, जब भी चाहिए तो प्रभु की कृपा, प्रभु मुझको प्यार करें, प्रभु हमें प्यार करें, ये हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन हम प्रभु को प्यार करें, ये तो हमारा प्यार है। उन्होंने लिखा हुआ है कि इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं, और मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं पर तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा मुझे तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं। ऐसा इसलिए उन्होंने लिखा कि हे प्रभु मैं आपको चाहूं तो चाहूं लेकिन आप ना चाहना,
आपने अगर चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं पर तुम न मुझको देखना, गर तुमने देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। हे प्रभु, मैं आपसे ये भी मांग करता हूँ कि मैं अगर कभी मांगूं तो कुछ न देना मुझे, क्योंकि फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। ये डॉक्टर बिंदु जी ने जब लिखा तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे अगर मांगूंगा तो ये हम जीव हैं और आप अविनाशी हैं, परमात्मा हैं और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम आपके ही एक अंश हैं। मैं आपसे अगर कुछ भी मांगूंगा तो आप मुझे मत देना, क्योंकि लेना और देना ये व्यापार में होता है। तब अगर आप दे देंगे तो प्रेम ही नहीं, फिर मैं मजदूर हो जाऊंगा। अब आप ये देखिए कि हमारे बाबा गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है कि राम जी का नाम जो है ये कल्प वृक्ष के समान है। राम नाम को कल्पतरु कल कल्याण निवास, ते सुमिरन भयो भांग ते तुलसी तुलसीदास। ये कहा कि भगवान राम के नाम ने ही मुझे आज तुलसीदास बना दिया हुआ है। किसी ने कहा कि मैं नहीं मानता, कहा नहीं, सुनो। एक बार राम जी ने पूछा कि ये बताओ तुलसीदास कि आज तुम्हारा यश कीर्ति इतना चल रहा है और अगर कल तुम कुछ भगवान ना करे या कुछ कारण से कुछ भी हो जाता है, नाम आपका अगर ये धूमिल होता है, कुछ भी होता है, तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप सुनिए कि आपू ही आपको नीक के जानत, रावरो राम बढ़ायो गढ़ायो, और कीर जो नाम रटे तुलसी सो कहे जग जान की नाथ पढ़ायो, और सोई है खेद जो वेद कहे न घटे जन जो रघुबीर बढ़ायो। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये जो भी नाम बढ़ा हुआ है, जो कुछ भी आपको यश कीर्ति दिख रही है, ये सब आपकी ही देन है, क्योंकि हव तो सदा खर को यशवार, और तिहारो ये नाम गयंद चढ़ायो। मैं क्या था, मैं प्रभु पैदल छोड़ दो, मैं तो गधे पे बैठा हुआ था, मैं गधे का सवार था, और आपके नामों ने ये मुझे जो इस पर बैठा दिया, इतने ऊंचे पहुंचा दिया, ये सब आपकी कृपा का पात्र है। और कल अगर कुछ भी होता है तो मेरी बदनामी नहीं, ये मेरी बदनामी नहीं, आपकी बदनामी होगी। भगवान सुनकर हंसने लगे। तो इस तरीके से जब भी हमारा विश्वास हमारे प्रभु पर हो जाएगा तो ये आप जान लीजिए कि प्रभु जी कहते हैं कि जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, मेरे पास में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको मैं दे नहीं सकता हूँ, लेकिन अस विश्वास तजहु जन भोरे। आप ऐसा विश्वास कर करके तज मद मोह कपट छल नाना, और करो सद्य ते ही साधु समाना। मेरे पास आकर तो देखो, लेकिन आने के पहले ये आप करो कि आप मद मोह कपट छल ये सब छोड़ करके मेरे पास में आओ, दैन्य भाव से आओ। जब आपके अंदर दैन्यता आएगी तो मैं आपको सभी तरह से कल्याण कर दूंगा। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप किसी भी तरीके से विश्वास नहीं होगा, भगवान कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं हैं। भगवान कैसे सुनेंगे? भगवान ने कहा, भगवान से पूछा गया कि आप सुनते नहीं हो भक्तों की? तो उन्होंने कहा कि देखो, लोग क्या कहते हैं कि मोर कहाई नर, लोग मेरा कहलाते हैं लेकिन करई नर आशा, वो आशा और विश्वास जो है किसी और का करके रखते हैं, इसलिए मैं कैसे उनका सुनूं? जब पूर्ण रूपेण मेरे ऊपर वो निर्भर हो जाएंगे। देखिए, भगवान शंकर भी बट विश्वास अचल निज धर्मा, जब भी बैठते हैं भगवान शंकर स्वयं विश्वास के रूप हैं, और बट विश्वास जिस बरगद पेड़ के नीचे बैठते हैं वो भी विश्वास का ही प्रतीक है। और ये क्या हुआ है कि संशय विपिन अनल सुर रंजन, जो बाग बगीचा है, जो हमें जगत देख रहे हैं, ये सब संशय है। इस संशय रूपी वन में अगर हम विश्वास रूपी पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे तो भगवान हमारा हर तरीके से उद्धार करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने हम, जैसा कि मैंने बताया कि प्रभु जी की इच्छा अगर होगी तो आप पर ये जो रामचरितमानस है या और ग्रंथ है, इन लोगों से मैं कोशिश ये करूँगा कि जिस तरह समुद्र में से हम लोग मंथन जब मथी गई तो उसमें विष भी निकला, अमृत भी निकला। तो विष और अमृत, विष जब आया तब भगवान राम ने उसको क्या किया, कहा ले जाओ इसको भगवान शंकर को दे दो। और भगवान शंकर को पता था कि जिस विष को भगवान राम ने मुझ तक भेजा है वो भगवान राम स्वयं ग्रहण कर सकते थे, लेकिन भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त का इस समय जो है नाम हो जाए। और उसी विश्वास से बिना किसी प्रश्न के भगवान शंकर ने उस विष का जब ग्रहण किया, तब
उसको अंदर जाते समय, उसको लेते समय, पीते समय उनको ध्यान आया कि राम जी मेरे हृदय में समाहित हैं, और अगर ये विष कहीं हृदय में उतर गया तो इसकी पीड़ा से मेरे राम जी जो है ज्वलित होंगे, ज्वलन होगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इस विष को मैं कंठ में धारण कर लेता हूँ, हृदय में मेरे राम बैठे हुए हैं। और फिर उस विष को इस समय कंठ में ही धारण करके जैसे धारण किया, विष को विश्राम मिल गया, विष को भी राम मिल गया, विश्राम हो गया, और भगवान नीलकंठ के नाम से जाने लगे। और प्रभु हमारे जब भी चाहते हैं, तो अगर आपके जीवन में कभी भी कोई कठिनता या मुश्किलात आती है तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि प्रभु आज नहीं तो कल किसी न किसी तरीके